यहाँ पे हमें एक सिचुएशन गिवन है, इसके अंदर ये कह रहा है कि वी हैव टू अज्यूम दैट द डायपोल मॉडल फॉर अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड बी which is given by the vertical component BV by this result and the horizontal component by this result, such that this theta here is 90 degree minus latitude as measured from the magnetic equator. ठीक है, so under this given condition you have to find the loci of points for which B, the magnitude of the magnetic field minimum, where the dip angle is 0 and where the dip angle is 45 degree. ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस सिचुएशन को समझते हैं। तो ये जो व्हाइट कलर से ये स्फीयर दिखा रखा है, दैट इज अज्यूम, यू कैन अज्यूम दिस टू बी अर्थ। ये जो व्हाइट से N और S लिखा है, दीज आर ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो ये जो है ये मैग्नेट दिखा रखा है, जो हाइपोथेटिकल मैग्नेट हम अर्थ के अंदर एज्यूम करते हैं वो है। ठीक है, तो उसका साउथ पोल इधर, नॉर्थ पोल इधर, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ये मैग्नेटिक साउथ, इसी तरह से मैग्नेटिक वेस्ट एंड मैग्नेटिक ईस्ट। और ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन। सपोज ये कोई पॉइंट P है अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो इक्वेटोरियल प्लेन के साथ जो एंगल है इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द लैटिट्यूड। इस पॉइंट की पोजीशन को कौन दिखा रहा है, लैटिट्यूड। तो 90 डिग्री माइनस लैटिट्यूड, 90 डिग्री माइनस लैटिट्यूड, तो 90 डिग्री एंगल कौन सा है, ये एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक ईस्ट के बीच का एंगल 90 डिग्री, उसमें से अगर हम ये लैम्डा माइनस कर दें तो ये एंगल हमें क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहां पे है। अब हमें इस BV और BH को यहां पे लोकेट करना है, तो इसी ब्लू लाइन को इधर एक्सटेंड करें इस तरफ। तो ये अगर एंगल लैम्डा है तो ये एंगल लैम्डा है, इसी तरह से ये एंगल जो है दैट एंगल विल बिकम थीटा। ठीक है, अब जो ये ग्रीन एरो है दैट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस हाइपोथेटिकल मैग्नेट एंड दिस इज गिवन M हियर, यहाँ पे M से शो किया हुआ है, दिस इज M। ठीक है, तो अब ये कोई एक पॉइंट है। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट। तो इस मैग्नेटिक डायपोल की वजह से जिसका मैग्नेटिक मोमेंट M है, इस पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे होंगे और ये फॉर्मूले कैसे लिखे, सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये जो M है, M, इसको मैंने इस लाइन के रिस्पेक्ट में, देखिए एक कंपोनेंट इस तरह से रिजोल्व कर दिया जो इस ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर है, सच दैट इस M का कंपोनेंट इधर, ये क्या हो गया, M cos थीटा। ठीक है, और इस डायपोल का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट इधर क्या हो गया, M sin थीटा। सच दैट आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक डायपोल जिसकी डायपोल मोमेंट M sin थीटा है वो ऐसे पड़ा है, सच दैट ये पॉइंट उसके इक्वेटोरियल लाइन पे है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन से अपोजिट होगा। और इसको यहां पे ये क्या कह रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट M sin थीटा है, तो यहां पे M sin थीटा लिया है, तो ये कह रहा है कि ये क्या है, μ0/4 पाई M sin थीटा डिवाइडेड बाय द रेडियस। ठीक है, कैपिटल R या स्मॉल r लिखिए। अब यहाँ पे M cos थीटा है, यहाँ पे ये क्या है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे गिवन है, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड दैट इज μ0/4 पाई इंटू 2M cos थीटा डिवाइडेड बाय r³। तो इस सिचुएशन, जो गिवन सिचुएशन है उसका ये मीनिंग है। तो वर्टिकल कंपोनेंट मींस इस पॉइंट पे सरफेस के वर्टिकल, और सरफेस के अलोंग जो है वो कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है लोकाई ऑफ पॉइंट वेयर B मींस द नेट B इज मैक्सिमम, B इज मिनिमम, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जो B होगा, B द रिजल्टेंट B यहाँ पे,
वो इस तरह से होगा। यहाँ पे इन दोनों का रिजल्टेंट, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करने से आएगा म्यू नॉट एम डिवाइडेड बाय 4 पाई आर क्यूब, दिस इज आर क्यूब, इंटू अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये रिजल्टेंट क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये मिनिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब ये जो वैल्यू है ये मिनिमम होगी। ये मिनिमम कब होगी, जब ये वाली वैल्यू 0 हो जाए। ये वैल्यू 0 कब होगी, जब cos थीटा मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, यहां मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो 0 का मतलब थीटा क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगी तब ये वैल्यू 0 होगी, मतलब थीटा 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, थीटा 90 डिग्री, इसका मतलब ये पॉइंट इधर है, क्योंकि थीटा 90 डिग्री कब होगा, जब ये पॉइंट P यहां आएगा। यहां का मतलब क्या है कि ये पॉइंट्स, ठीक है, ये पॉइंट्स कहां पे हैं, इक्वेटोरियल प्लेन पे। ठीक है, तो ये सभी जो डॉटेड लाइनें दिखा रखी हैं, ये सारी डॉटेड पॉइंट्स जो दिखा रखे हैं, ये सभी वो पॉइंट्स हैं जहां पे B की वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है, तो यहां से हमें कैलकुलेशन कर ली। फिर ये कह रहा है कि डिप एंगल इज 0, डिप एंगल। ठीक है, तो थ्योरी से आपको पता है दैट डिप एंगल का टेंजेंट ऑफ डिप एंगल दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू डालेंगे यहां पे BV और BH, तो आपको मिलेगा 2 cot थीटा, 2 cot थीटा। तो हमें क्या चाहिए, डिप एंगल 0, डिप एंगल 0। तो डिप एंगल 0 मीन्स tan 0, ये 0 का मतलब ये 0, ये 0 का मतलब थीटा इज अगेन 90 डिग्री। ठीक है, थीटा 90 डिग्री होगा तभी कॉट की वैल्यू 0 होगी, और ये टोटल 0 होगा, ये 0 होगा, तो मतलब डिप एंगल 0 होगा। तो डिप एंगल 0 कब होगा, जब थीटा क्या होगा 90 डिग्री। तो अगेन वो सभी पॉइंट्स कहां लाई करेंगे, इक्वेटोरियल लाइन पे या इक्वेटर पे लाई करेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट को देखते हैं। यहां पे वो कह रहा है दैट द डिप एंगल इज 45 डिग्री। तो डिप एंगल 45 डिग्री का मतलब क्या है, 45 डिग्री, इसका मतलब ये 1, इसका मतलब क्या हुआ, BV इज इक्वल टू BH, BV BH के इक्वल आ गया, BV BH के इक्वल आ गया। तो अगर आप यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा tan थीटा, ये देखिए इन दोनों को इक्वल करेंगे तो साइन बाय कॉस, और यहाँ 2 की वैल्यू साथ आएगी, सो tan थीटा इज इक्वल टू 2, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। ठीक है, तो ये वो लोकेशन होगी थीटा की लोकेशन, वो पॉइंट्स होंगे जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और इस सिचुएशन पे, ठीक है, डिप एंगल हमेशा क्या होगा 45 डिग्री होगा।